we want to learn detailed information about should. So that in the initial video I have taught you 6 kind of should. Right now I am going to teach you remaining 6-7 kind of should. I have already taught you should have. I should have a car. मेरे पास कार होनी चाहिए. I should have knowledge. मेरे पास नॉलेज होना चाहिए. यानी होना चाहिए ऐसी मेरी इच्छा है. से तुम्हारे पास इंग्रेजी बोलने की कला होनी चाहिए. You should have art to speak in English. तुम्हारे जीवन में तुम्हारे पास खुशी होनी चाहिए. यू शुड हैव हैप्पीनेस इन योर लाइफ. तुम्हारे पास कुछ तो भी होना चाहिए. चाहिए यानी होना चाहिए ऐसे हमारी इच्छा है. लेकिन हमें ऐसा बोलना है होना चाहिए था. तुम्हारे पास कार होनी चाहिए थी. यू शुड हैव बीन अ कार. तुम्हारे पास मेरे जैसा दोस्त होना चाहिए था. है ही नहीं लेकिन होना चाहिए था. यू शुड हैव बीन अ फ्रेंड लाइक मी. इस समय तुम हॉस्पिटल में होने चाहिए थे. मुझे तुम्हारी जरूरत थी. This time you should have been in the hospital. तुम्हें वो फिल्म में होना चाहिए था. अगर तुम होते तो फिल्म सुपरहिट होती. You should have been in that film. If you may be in the film, film might have been superhit. आपको या मेरे साथ होना चाहिए था. मुझे आपकी जरूरत थी. You should have been with me. I had need of you. यानी होना चाहिए था. ऐसा अगर हमें इंग्लिश में बोलना है तो हमें शुड हैव बीन प्लस अदर वर्ड, नाउन, प्रोनाउन, एडवर्ब, एडजेक्टिव का इस्तेमाल हम करेंगे. अब देखो दोस्तों, उसी शुड हैव बीन का हम सेकंड यूज देखते हैं. क्रिया को कर रहा होना चाहिए था. क्रिया को कर रहा होना चाहिए था. देखो हमने शुड भी पढ़ा. शुड भी प्रेजेंट कंटिन्यूअस टेंस में हमने पढ़ा था. वो खेल रहा होना चाहिए. ही शुड बी प्लेइंग. वो पढ़ रहा होना चाहिए. ही शुड बी स्टडिंग. वैसे हम जो क्रिया हम प्रेजेंट परफेक्ट कंटिन्यूअस टेंस में देखते हैं कि कोई क्रिया विदाउट गैप चालू है, उसे दर्शाने के लिए हम प्रेजेंट परफेक्ट कंटिन्यूअस टेंस का इस्तेमाल करते हैं. उसी तरह से क्रिया को कर रहा होना चाहिए था. यानी लंबे अरसे से वो क्रिया को कर रहा होना चाहिए था. अगर हमें ऐसा दर्शाना है तो हम शुड हैव बीन V1 प्लस ING प्लस ऑब्जेक्ट प्लस एक्सटेंशन का फॉर्मूला लेते हुए वाक्य को बनाते हैं. जैसे तुम्हें कल से पढ़ाई कर रहा होना चाहिए था. यू शुड हैव बीन स्टडिंग सिंस यस्टरडे. तुम्हें मेरी बात 1 साल से मान लेनी चाहिए थी. यू शुड हैव बीन लिसनिंग मी सिंस 1 ईयर. तुम्हें सवेरे से पढ़ाई करते आ रहा होना चाहिए था. यू शुड हैव बीन स्टडिंग सिंस मॉर्निंग. धोनी को इस समय तक मैदान में खेलते रहना चाहिए था. धोनी शुड हैव बीन प्लेइंग ऑन द ग्राउंड टिल नाउ. सरकार उड़ान पुल का कंस्ट्रक्शन पूरा करते आ रहा होना चाहिए था. गवर्नमेंट शुड हैव बीन कंप्लीटिंग कंस्ट्रक्शन ऑफ ओवर ब्रिज. तो इस तरह से जिस तरह से हम प्रेजेंट परफेक्ट कंटिन्यूअस टेंस देखते हैं, उसी तरह से हम इंग्लिश बोलते समय शुड हैव बीन V1 प्लस ING लगा के उसी फॉर्मेट में इंग्लिश बोलते समय इसका इस्तेमाल भी कर सकते हैं. ये हो गया शुड हैव बीन का सेकंड इस्तेमाल. अब दोस्तों हम शुड हैव बीन का थर्ड इस्तेमाल देखने जा रहे हैं. शुड हैव बीन का थर्ड इस्तेमाल है किया जाना चाहिए था. ये पैसिव वॉइस का फॉर्मेट है. इसका फॉर्मूला है ऑब्जेक्ट प्लस शुड हैव बीन प्लस V3 प्लस अदर वर्ड. देखो पैसिव वॉइस, पत्र भेजा जाना चाहिए था. और लेटर शुड हैव बीन सेंट. देखो दोस्तों, एक्टिव वॉइस और पैसिव वॉइस में सटीक फर्क क्या है? एक्टिव वॉइस में कर्ता एक्टिव होता है और पैसिव वॉइस में कर्ता होता ही नहीं है, या होता है तो हिडन होता है या थर्ड पर्सन होता है. जैसे सुनामी ग्रस्त लोगों को मदद किया जाना चाहिए था मोदी द्वारा. सुनामी अफेक्टेड पीपल शुड हैव बीन हेल्प्ड बाय मोदी या शुड हैव बीन असिस्टेड बाय मोदी. सरकार द्वारा लड़कियों के लिए फ्री एजुकेशन दिया जाना चाहिए था. गर्ल शुड हैव बीन गिवन फ्री एजुकेशन बाय गवर्नमेंट. शुड भी देखा, जैसे पत्र भेजा जाना चाहिए और लेटर शुड बी सेंट. वैसे उसका पास्ट फॉर्म है शुड हैव बीन. पत्र भेजा जाना चाहिए था और लेटर शुड हैव बीन सेंट. जैसे हमने पढ़ा जानकारी दी जानी चाहिए.
इंफॉर्मेशन शुड बी गिवन, हमने इसके पहले वीडियो में पढ़ा था। अब हमें बोलना है, भूतकाल में बोलना है, जानकारी दी जानी चाहिए थी, इंफॉर्मेशन शुड हैव बीन गिवन। सत्य बोला जाना चाहिए, शुड बी का फॉर्म है, ट्रूथ शुड बी स्पोकन। अब हमें बोलना है सत्य बोला जाना चाहिए था, ट्रूथ शुड हैव बीन स्पोकन। हैव यू अंडरस्टूड दिस पॉइंट? बाद में हम नेक्स्ट टाइप देखते हैं, शुड हैव हैड, पास होना चाहिए था। देखो इसके पहले दोस्तों हमने शुड हैव देखा, पास होना चाहिए। अब हमें बोलना है पास होना चाहिए था। जैसे मेरे पास कार होना चाहिए, आई शुड हैव अ कार। मेरे पास सुंदर घर होना चाहिए, आई शुड हैव अ ब्यूटीफुल हाउस। मेरे पास सुंदर घर होना चाहिए था, लेकिन है ही नहीं, लेकिन होना चाहिए था। आई शुड हैव हैड अ ब्यूटीफुल हाउस। तुम्हारे पास आत्मविश्वास होना चाहिए था, यू शुड हैव हैड कॉन्फिडेंस। तुम्हारे पास 10 साल का अनुभव होना चाहिए था, लेकिन नहीं है, आपने टाइम पास किया। यू शुड हैव हैड 10 ईयर एंड एक्सपीरियंस। तुम्हारे पास अच्छा वक्ता जो आपकी बाजू रख सके, ऐसा वक्ता होना चाहिए था। यू शुड हैव हैड अ गुड ऑडिटर हु कैन कीप योर साइड, हु कैन एक्सप्रेस योर व्यू, हु कैन पुट योर साइड। हमने शुड हैव पढ़ा था। मेरे पास कार होनी चाहिए, आई शुड हैव अ कार। मेरे पास तुम्हारे जैसा टैलेंट होना चाहिए, आई शुड हैव अ टैलेंट लाइक यू। मेरे पास अच्छे दोस्त होने चाहिए, आई शुड हैव गुड फ्रेंड्स। जैसे हमें अब भूत में बोलना है, समझो मेरे पास अच्छे दोस्त होने चाहिए थे, लेकिन अभी है ही नहीं, तो आई शुड हैव हैड गुड फ्रेंड्स। मेरे पास कार होनी चाहिए थी, लेकिन है ही नहीं, आई शुड हैव हैड अ कार। मेरे पास आत्मविश्वास होना चाहिए था, लेकिन मैं आत्मविश्वास प्राप्त नहीं कर सका, आई शुड हैव हैड सेल्फ कॉन्फिडेंस। बराबर है? तुम्हारे पास जीवन जीने की कला होनी चाहिए थी, लेकिन तुम्हारे पास नहीं है, यू शुड हैव हैड आर्ट ऑफ लिविंग। तो इस तरह के वाक्य इंग्लिश में बोलना है तो हम शुड हैव हैड का इस्तेमाल करते हैं। अब देखो दोस्तों, शुड हैव टू, करना ही चाहिए। देखो दोस्तों, पिछले बार मैंने आपको हैव टू हैज टू पढ़ाया था। करना पड़ता है, करना जरूरी है, करना ही है। जैसे मुझे वहाँ पैदल जाना पड़ता है, आई हैव टू गो देयर ऑन फुट। मुझे रोज होमवर्क करना पड़ता है, आई हैव टू डू होमवर्क डेली। मुझे शब्द याद करने पड़ते हैं, आई हैव टू मेमोराइज वर्ड। यानी हम खुद को कंपल्शन लगा रहे हैं, करना पड़ता है। मुझे रोज मार्केट जाना पड़ता है, आई हैव टू गो टू मार्केट डेली। तो अब हमें ऐसा बोलना है, करना ही चाहिए। तुझे पैदल जाना ही चाहिए, यू शुड हैव टू गो ऑन फुट। तुम्हें नौकरी करनी ही चाहिए, यू शुड हैव टू डू जॉब। तुम्हें ये फैन रिपेयर करने के लिए इलेक्ट्रिशियन को बुलाना ही चाहिए, यू शुड हैव टू कॉल इलेक्ट्रिशियन टू रिपेयर दिस फैन। तुम्हें क्लास को आना ही चाहिए, तब जाके ना तुम्हारी इंग्लिश इंप्रूव होंगी, नहीं तो कैसे इंप्रूव होंगी। यू शुड हैव टू कम टू द क्लास डेली, then and then you can improve your English, otherwise how can you improve your English? It is not possible for you. जैसे तुम्हें मेरी बात सुननी चाहिए, you should have to listen me. तुम्हें मेरे से इंग्लिश पढ़नी ही चाहिए, you should have to learn English from mine. तुम्हें माता पिता के आज्ञा का पालन करना ही चाहिए, you should have to obey parents. साकरकर तुम्हें उसको संभालना ही चाहिए, you should have to adjust him, you should have to understand him, you should have to tell him, my friend, be calm, don't talk, important matter is going on here, understood? But you don't listen me, that is your problem. Then later on, my friend, have you understood this kind? Have you got it? करना ही चाहिए, should have to plus V1. Later on, 12th number point I would like to mention before you, should have had to, करना ही चाहिए था। जैसे मैंने आपको हैड टू पढ़ाया था, हैड टू करना जरूरी था, करना पड़ा। जैसे मुझे पैदल जाना पड़ा, आई हैड टू गो ऑन फुट। मुझे उसे मिलना पड़ा, आई हैड टू मीट हिम। मुझे 1 घंटा राह देखनी पड़ी, आई हैड टू वेट एन आवर। वैसे ही
करना ही चाहिए था, तुझे मेरी राह देखनी चाहिए थी। यू शुड हैव हैड टू वेट फॉर मी, तुम्हें स्पर्धा परीक्षा में पास होना ही चाहिए था, क्यों पास नहीं हुए? यू शुड हैव हैड टू पास इन द कॉम्पिटिटिव एग्जाम, तुम्हें अब तक कलेक्टर बनना ही चाहिए था। यू शुड हैव हैड टू बिकम अ कलेक्टर, तुम्हें मेरी बात माननी ही चाहिए थी। यू शुड हैव हैड टू एडमिट माई टॉक, एडमिट माई ओपिनियन, तुम्हें वक्त के साथ चलना ही चाहिए था, तुम वक्त के साथ नहीं चले इसलिए पीछे रह गए। यू शुड हैव हैड टू गो विथ टाइम, कोई चीज आपको करनी ही चाहिए थी, जरूरी था, लेकिन आपने वो चीज को नहीं किया। यू आर रिपेंटिंग राइट नाउ, तुम अब पछता रहे हो। ऐसी बात को दर्शाने के लिए, एक्सप्लेन करने के लिए आप शुड हैव हैड टू का इस्तेमाल करते हो। अब दोस्तों लास्ट टाइप बचा है। देखो दोस्तों, ये पूरा चार्ट है ना, उसका स्क्रीनशॉट ले लो। इस चार्ट के बलबूते पर आप शुड के अलग अलग प्रकार में इंग्लिश बोल सकते हो। देखो दोस्तों, अब लास्ट टाइप बचा है 13 नंबर का, शुड हैव टू हैव, पास होना ही चाहिए। फार्मूला है सब्जेक्ट प्लस शुड हैव टू हैव प्लस अदर वर्ड, नाउन, प्रोनाउन, एडवर्ब, एडजेक्टिव में कम हियर। अगर आप कॉल सेंटर ज्वाइन करना चाहते हो तो आपके पास अच्छी इंग्लिश होनी चाहिए। इफ यू वांट टू ज्वाइन कॉल सेंटर यू शुड हैव टू हैव गुड इंग्लिश। तुम वांट टू को ऐसा बोल सकते हो, इफ यू वाना ज्वाइन कॉल सेंटर, वांट टू का मतलब होता है वाना, वाना यानी वांट टू। आई वाना पार्टनर, इसका मतलब आई वांट टू पार्टनर। यू हैव वॉच्ड पार्टनर मूवीज, आई वांट टू पार्टनर मीन्स आई वाना पार्टनर। अगर आप कॉल सेंटर ज्वाइन करना चाहते हो तो आपके पास अच्छी इंग्लिश होनी चाहिए। इफ यू वांट टू ज्वाइन कॉल सेंटर, इफ यू वाना ज्वाइन कॉल सेंटर यू शुड हैव टू हैव गुड इंग्लिश। अगर आप डिटेल में इंग्लिश पढ़ना चाहते हो, डिटेल में, तो तुम्हारे पास मेरी स्पोकन इंग्लिश की बुक होनी चाहिए। इफ यू वांट टू लर्न डिटेल इंग्लिश यू शुड हैव टू हैव माई स्पोकन इंग्लिश बुक। अगर आप इस एरिया में प्लॉट लेना चाहते हो तो आपके पास 20 लाख होने चाहिए। इफ यू वांट टू परचेज प्लॉट इन दिस एरिया यू शुड हैव टू हैव 20 लाख रुपीज। अगर आप मेरा दोस्त बनना चाहते हो तो तुम्हें इस परीक्षा से गुजरना पड़ेगा। इफ यू वुड लाइक टू बी माई फ्रेंड यू शुड हैव टू हैव गो थ्रू सच काइंड ऑफ एग्जामिनेशन। तो दोस्तों, इस तरह से मैंने आपके सामने शुड के पूरे प्रकार पेश किए हैं। दोनों वीडियो को ईमानदारी से देखो, बार बार देखो। अगर ये वीडियो आपको अच्छा लगा उसको लाइक करो, शेयर करो, सब्सक्राइब करो, पूरे दुनिया में इंग्लिश को फैलाओ।